बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप सभी से लाइव आने की जो ज़रूरी बात मैंने समझी, वो सभी साथियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। साथियों, जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी प्रेस वार्ता में भी ये बात कह चुका हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिसिया गुंडा राज चल रहा है और इस पुलिसिया गुंडा राज का हौसला इतना दबंग हो चुका है, इनका हौसला इतना बड़ा है कि यहाँ पे क्योंकि सरकार पूरी तरह से फेल है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और आए दिन दलितों को थानों की कस्टडी में रोक करके बड़े पैमाने पे बुरी तरह मारा पीटा जाता है, घरों में बढ़ के दलितों को बुरी तरह मारा पीटा जाता है और पुलिस कस्टडी में जान से हाथ दलित समाज के युवकों को धोना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस को डर भय नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अभी पिछले दिनों पंचकुला के अंदर, पंचकुला जिले में मोड़ी कला, वो रायपुर रानी थाने में एक दलित समाज के बेटे को सामंतशाही लोगों द्वारा पहले घर में पीटा गया और फिर थाने में ले आकर के उसकी सुसाइड बता दिया गया। और उसके बाद अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, चाहे वो हिसार का बड़ा आंदोलन अभी रहा वाल्मीकि समाज के मामले में, एक भाई को जिसमें जान से हाथ धोना पड़ा, और अभी हाल फिलहाल में गांव मंगाड़ी में संजय मंगाड़ी गांव से जो थाना की कस्टडी में मारा गया। साथियों, पुलिस आनंद फानन में परिवार को सुबह सुबह साइन करा लेती है, तमाम कार्रवाई करके जल्दी में उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। और कहीं न कहीं प्रशासन का, गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने भी इस बात को ध्यान में रख के कि वही जो पुलिस कह रही है उसी की बात सच्चाई है और इंसिडेंट समझ करके अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो कुछ और बयां कर रही है। और फिर डीएसपी कल वहां जाता है, उसी पीड़ित संजय जो गुजरा है उसके घर में डीएसपी जाता है और वहां पर सबको बाहर निकाल करके उसकी पत्नी से और उनसे प्रेशर बना करके गलत बयान लिखवाना चाह रहे हैं। और उसका एक छोटा बेटा है अमित उस कार्रवाई की जब रिकॉर्डिंग करने लगा तो डीएसपी ने उसको मारा बुरी तरह और धमकी दी, यानी कि वही तानाशाही। इसलिए मैंने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और मैं कल ठीक 10 बजे मंगाड़ी चौकी वहीं पे कल 10 बजे पहुंच रहा हूं। मैं बहुजन समाज के तमाम साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं और सर्व समाज से भी अपील करना चाहता हूं। साथियों, आज इन दलितों की बारी है। बीजेपी शासन में बख्शा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं। और आज गांव के लोग वहां जब धरना देना चाह रहे थे तो पुलिस ने फिर गुंडागर्दी दिखाई। मेरा ये मानना है कि आज इस प्रदेश को अगर बचाना है तो जात नहीं जमात बना करके बचाना होगा। कुछ तथाकथित दलित समाज के लोग बीजेपी के इशारे पे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और कुछ कांग्रेसी दलित समाज के लोग जो कहने को तो समाज के बहुत बड़े ओहदेदार बने बैठे हैं, बड़े पंचायती बने बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे समाज को गाली दे रहे हैं। ये कतई शोभनीय नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। कोई कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, कोई बीजेपी की तारीफ कर रहा है। अरे तुम्हें जो मिला है वो कांग्रेस बीजेपी से नहीं, तुम्हें जो मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। इसलिए आज आपको जमात बनाने की जरूरत है, एक दूसरे समाज पे छींटाकशी न करें। और अभी हाल ही में कल रात की बात है, जो
झाणा गांव नरवाड़ा के अंदर पड़ता है। दलित समाज के लोग 2022 से वहाँ एक मांग चौपाल की जगह की चल रही है, और चौपाल की जगह कोई वो किसी की रिक्वेस्ट पे या किसी से लैंडलॉर्ड से ये नहीं करे कि हमें दे दो दान। सरकार की जमीन वहाँ पड़ी है, वहाँ की पंचायत भी तानाशाही बनी हुई है। पहले उन्होंने वादा किया कि हम वो जगह दे देंगे, अब वहाँ पटवार खाना बनाया गया है, लेकिन 2 कनाल जगह वहाँ भी खाली पड़ी है, और सरपंच को अपनी अहंकारीपना छोड़ करके उस समाज को वो जमीन दे देनी चाहिए रेगुलेशन बना करके। और समाज के लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि साथियों, आप किसी के बहकावे में आकर के नहीं, कुछ कांग्रेसी लोग कभी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने के सपने देखते हैं, कभी कुछ करते हैं, और वो समाज को उकसाने का काम करते हैं। उनसे भी मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि चंडीगढ़ तुम्हें पैदल जा करके पहुंचने के लिए बाबा साहब ने नहीं कहा, तुम्हें दिल्ली और चंडीगढ़ की विधानसभा पे कब्जा करने के लिए कहा है। इसलिए साथियों, इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के गरीब लोग जिस पर भी जुल्म जाती होती है, बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक ढंग से उस लड़ाई को लड़ती है। और आप सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से, खास करके सर्व समाज के लोगों से, ये साथियों पहले मुसलमान टारगेट थे, अब आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए जात नहीं जमात बनाएं, और समाज में, हर समाज में चंद चाटुकार लोग होते हैं जो समाजों को उकसा करके भिड़ाने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहें। आप बाबा साहब की संतान हैं, आप गुरु रविदास, महर्षि वाल्मीकि, कबीर साहब, फुले, साहू, पेरिया, नारायणा की विचारधारा मानने वाले लोग हैं। आपस में हम न भिड़ें, यही मेरा निवेदन है। कल 10 बजे ठीक मंगाड़ी थाना चौकी जो है वहाँ पर मैं पहुँच रहा हूँ। तमाम बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक, कार्यकर्ता तथा समाज के प्रबुद्ध लोगों से निवेदन है कि कल आप वहाँ मिलें। पुलिस के अहंकारी और इस गुंडा राज से मुक्ति पाने के लिए हमें एक माला के मोती बनकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। जय भीम, जय भारत।